नमस्कार प्रणाम लाडला लाइव न्यूज में आप सभी श्रोताओं को। ये ललिता यादव से दूसरा भाग में हम जानना चाहते हैं कि सुदई यादव गलत है तो अच्छा भी है, ऐसा कहना है इनका। अभी तक तो उनके बारे में जो सुने वो सुने, लेकिन उनकी अच्छाई भी बताएंगे कैसे। देखिए, सुदई भाई की अच्छाई बुराई की जहाँ तक बात है, जी जी। सुदई भाई का एक दोहा मैं दे रहा हूँ कि सुदई भाई ने ऐसा किया है तो सिर्फ एकल कलाकार वो नहीं है। जी जी। मैं चारों युग का प्रमाण दे रहा हूँ। जी जी। राजा दशरथ जी 3 रानियां रखे थे। हम्म। चूंकि अयोध्या के राजा दशरथ जी थे, हम्म। तो कहने का मतलब कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जी जी। 3 रानी रखे थे। जी। इसके बाद राजा भर्तृहरि 2 रानी रखे थे, रानी श्यामदेवी, रानी पिंगला जी। और राजा पांडु 2 रानी रखे थे, कुंती और माद्री जी। तो तमाम लोग 2 रानियां रखे हैं। जैसे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की शादी मालती देवी से हुई थी ना, जी जी। जिनके पुत्र अखिलेश यादव हैं। लेकिन उनका शायद साधना गुप्ता से भी उनकी शादी हुई, कोर्ट मैरिज हुआ है, हमको सुनने को मिलता है जी। तो वो भी तो शादी किए थे। मुलायम सिंह की उम्र बहुत ज्यादा थी, 25 साल ज्यादा उम्र के थे साधना गुप्ता से जी। तो सुदई ने किया है तो कोई नई बात नहीं किया है जी। लेकिन करना नहीं चाहिए। ये गलत कर दिए, 60 वर्ष की उम्र में ऐसे कर दिए, यही लोग कह रहे हैं। देखिए भाई, प्रेम अंधा होता है जी। मैं बताया ना कि प्रेम ऐसी चीज है कि प्रेम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है जी। गुण अवगुण नहीं दिखाई देता है। प्रेम के बंधन में आकर के कितने ऋषि मुनि महर्षि अपना ईमान खो बैठे। जी। निबि ऋषि जो बहुत ब्रह्मज्ञानी थे, वो भी कामदेव के सामने हार गए हैं। तो क्या कहा जाए सुदई को? सुदई अगर दिमाग थोड़ा भी लगाते कि मैं बिरहा का कलाकार हूँ, हमको समाज में लोग जानते हैं, अगर ऐसा करूँगा तो सोशल मीडिया पे बात वायरल होगी तो हमारी समाज में बहुत बेइज्जती होगी। जी। तो ऐसा नहीं करते, नहीं करते, लेकिन कर लिए। तो आखिर क्या कहा जाए सुदई यादव को? सुदई यादव हमसे 3-4 प्रोग्राम गाए हैं, बहुत प्रेम से गाए हैं, बहुत इज्जत से गाए हैं, लेकिन जो भी किए हैं सुदई यादव जी, वो अपने समझ में तो बहुत बढ़िया किए हैं जी, लेकिन समाज के लिए क्या किया? समाज के नजर में वो बुरे हैं, इतना मैं जरूर कहूँगा जी। हाँ, इतना तो हमको कहना ही पड़ेगा कि समाज के नजरिए से सुदई यादव जी बुरा है जी। आज जहाँ तक उदाहरण की बात है तो तमाम ऐसे लोग किए हैं। बिरहा जगत में कितने ऐसे कलाकार हैं कि बहुत औरतों को रख करके आड़ में जी वो अपना जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे वो नहीं आए हैं। वही ना, सुदई यादव जी मतलब इस समय यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से न्यूज पर मतलब दिखाया जा रहा है कि ऐसे 60 वर्ष की उम्र में शादी कर लिए, 60 वर्ष की उम्र में शादी कर लिए, तो शासन प्रशासन के सामने थाने में ऐसा किए हैं। वो दिखाया जा रहा है कि माला पहना रहे हैं। हाँ, वो कहे कि अब ये पॉइंट निकाल रहे हैं सुदई यादव कि भाई देखिए, तमाम लेडीज गायिका जो हैं हमारी इज्जत समाज में करती हैं, स्टेज पे माला डालती हैं तो हम भी डालते हैं, तो क्या असरफी देवी वो बिरहा की गायिका हैं कि उनके गले में माला डाले और वो इनके गले में माला डाली? वहाँ तो स्टेज भी नहीं था, वहाँ स्टेज नहीं था। टोटल कहा जाएगा सुदई यादव इस मामले में गलत है तो गलत हैं जी, हम उनको अच्छा नहीं बना रहे हैं, लेकिन पूरा बिरहा जगत सुदई को पा करके काहे को शर्मसार होगा? नहीं, ऐसा कहा जा रहा है ना, बिरहा कलाकार को लेकर। बिरहा लोग कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, हाँ। लेकिन एक पॉइंट यहाँ लागू नहीं होता है। नहीं तो ऐसा मछली और तालाब की बात यहाँ नहीं है। एक बता दिया ना कि सुदई की है तो सुदैया न भुक्तभोगी हो रहे हैं, उनकी बुराई हो रही है हैं कि बिरहा जगत में सभी लोग का नाम क्यों नहीं आ रहा है? नहीं तो जो करेगा वही का नाम आएगा ना, जो करेगा उसी का नाम आएगा ना। तो 2-4 दिन आएगा कि भाई बिरहा जगत के लोगों को सुदई यादव ने शर्मसार कर दिया जी, काहे को? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुदैया जो किए हैं उनकी बेइज्जती हो रही है समाज में। अगर किसी कलाकार के साथ में सुदई यादव बिरहा गाएंगे तो मुंह टाइट करके बिरहा नहीं गा पाएंगे। अब तो वही बात हो गई ना, कोई कलाकार उनको कहेगा कि यार तुम जो है इतना
दुष्कर्म किया है, वो बहुत बड़ा महापाप किया है, शायद तुम्हारी पद में पहन लगेगी और उसके साथ समाज के सामने शादी कर लिया, तो तुम समाज में गाने लायक हो, समाज में शिक्षा देने लायक हो। उम्र का भी बहुत फर्क है ना। अभी मान लीजिए नहीं, उम्र की बात जहाँ तक है कि ये कहावत है कि दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की। जी कुरूप औरत से अगर दिल लग जाएगा जी। तो उसमें उम्र नहीं देखा जाता है। जी हाँ, उम्र की बात नहीं है। वो जो किए है सुदई यादव, अब उनका दिल जाने, वो जाने कि किस रूप में आप काहे शादी कर लिए हैं सरफी देवी से, अब वही जानेंगे। जी जी। लेकिन उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। एक बार नहीं कहूँगा, लाख बार कहूँगा कि नहीं करना चाहिए। हम लोग को भी शर्म आ रही है कि साला समाज में हम लोग भी बिरहा गा रहे हैं, थोड़ा लांछना लगाने वाले लगा रहे हैं, लेकिन अपने दिल को तसल्ली है कि चलो सुदई भाई ने किया है तो पूरा बिरहा जगत के लोग शर्मसार काहे को होंगे। ऐसे ऐसे बिरहा जगत में कलाकार हैं जो निंगोटा के बढ़िया हैं। जी जी। मैं परसेंटेज में बताऊं तो बिरहा जगत में बहुत से कलाकार ऐसे हैं कि दारू पी करके बिरहा गा रहे हैं। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सच्चाई है कि मैं दारू अब एक बार होली के दिन सीखा था कि कैसा होता है जी, टेस्ट लेने के लिए। हाँ, टेस्ट लेने के लिए। फिर इसके बाद दारू में नहीं छुआ। पहले लोग बिरहा गाते थे तो दूध कहते थे भैया थोड़ा 2-4 किलो दूध रखवा दिया। आज बिरहा जगत के लोग तो जा रहे हैं ना कि भैया कहते खमवा भैया भी इंतजाम कर लिया। तो दारू और दूध का असर मिल जा रहा है स्टेज पे। जी जी। जो दूध पी के गाएगा उसकी आवाज में दम रहेगी, जो दारू पी के गाएगा उसकी आवाज साफ नहीं निकलेगी। तो वो तो कलाकार लोग कहते हैं थोड़ा लगा लेंगे तो बड़ा बढ़िया मिजाज बन जाएगा, थोड़ा झाट कहते हैं कलाकार, वो चूतियां है कलाकार के, लगा लेंगे तो बहुत बढ़िया आवाज आएगी। कहते हैं लोग कि लगा लेने से एकदम फ्रेश हो जाता है और मतलब जो नहीं बोलना है वो बोल देते हैं। हाँ, पूरा एकदम वो अपना पैसा नहीं लगाना रहता है, वो तो मांगते हैं मलिकार से ना। तो जब मूड बहुत सही हो जाता है तो साली क्यों नहीं अपना पैसा लगा करके जाके पी के स्टेज पे गाते हैं, मांगते हैं भैया थोड़ा सा इंतजाम करके रखिएगा। अरे नाते अपने पैसा का इंतजाम करके गाय जाके पी के गावा ना। दूधवा के इंतजाम ना कर पाओ, दूधवा के इंतजाम ना कर पाओ, मतलब घरों गांव से जुटा लिए। बताइए, यही सब बात तो जाएगी पड़ी वही है। देखिए भाई, ये हमारी आवाज, हमारी बात बहुत लोग सुनेंगे। हम खुले दिल के आदमी हैं, जो आता है हम साफ साफ बोल देते हैं, ठीक है, सच्चाई बोलते हैं। अब उसमें थोड़ा सा हमारी बात कहीं कुछ शब्द चाहे शब्द निकल जाता होगा तो लोग बुरा लगता होगा, अब उसकी परवाह हम नहीं करते। जी जी, आवेश में आकर हम बोल देते हैं, समझते हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन साला गुस्सा में हम बोल देते हैं कि साले ऐसे बिरहा के कलाकार हो गए हैं। जी जी। और हर लाइन में, चाहे नेता हो चाहे बिरहिया हो, हर क्षेत्र में अच्छे बुरे लोग हैं। जी, कोई बिरहिया क्षेत्र में नहीं अच्छे बुरे लोग हैं, फिल्मी दुनिया में भी अच्छे बुरे लोग हैं, राजनेताओं में भी अच्छे बुरे लोग हैं। अभी तो ये तक साक्षात कह दिए फोनों पर कि भैया व्यवस्था कैले रहिए। हाँ, तो वही बात ना, तो हर चीज थोड़ा पर्दा और बेपर्दा की बात, पर्दा और बेपर्दा की बात है। तो सुदई भाई बेपर्दा हो गए हैं। हाँ, कुछ लोग इसी पर्दे की आड़ में भी चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब उनसे हमारा प्रोग्राम हुआ एक बार, वो अर्गनानंद बाबा के बगल में जी, तो उनकी भसवा कुछ और है, इलाहाबादी। हाँ, नहीं वो भदोही के ना है। सुबह बिरहा जब खत्म हुई तो बोले कि का हो लालदा भैया सब ठीक ठाक बायन। हम कहा हाँ भैया सब ठीक ठाक बायन है। तो हम लोग की भाषा भाई मऊ वाली भाषा है, उनकी भाषा अलग भाषा है, भदोही की। हाँ, भदोही की भाषा है, तो कुछ बोल लेता हूँ हर जिला के भाषा, कुछ बोल लेता हूँ। मान लीजिए भदोही कोई कलाकार अगर हमसे मिल गया, भदोही का कलाकार चाहे इलाहाबाद का, और उसका गाना मैं सुन लिया तो उसकी आवाज पर के कुछ 2-4 लाइन बोल लेता हूँ उसकी भाषा में। ऐसा है जी जी, इतना अनुभव है, मतलब गाते अनुभव है, अब होना चाहिए भी। जी सही है, यही सब बात है। अब सुदई भाई के विषय में कितना कहा जाए, सभी लोग तो कह ही रहे हैं। जी जी, हैं? अब सुदई भाई को क्या कहा जाए। अब सुदई भाई का विवेक और बुद्धि नहीं काम किया, वो नहीं सोच पाए होंगे कि हमारी बात इतनी जोर शोर में वायरल होगी। नहीं तो एक स्टार है तो फिर होगी ना। देखिए भैया, होने को कोई टाल नहीं सकता है जी, ये भी बात होती है जी, कि अगर हम अपने दिल से सोच रहे हैं कि सुदई भाई जानते कि हमारी बात इतना जोर शोर में वायरल हो जाएगी, तो शायद ऐसा काम नहीं करते। देखिए, महाभारत होना था,
जैसे मान लीजिए आप ही जैसे बिरहा जगत में कौन नहीं जानता आपको, भाई। लेकिन जहां तक लोग जानते हैं आपको, अगर कोई अच्छाई बुराई आप कर देंगे तो लोग के यहाँ तो बात पहुंचेगी पहुंचेगी। देखिए भैया, जाने और न जाने की बात तो मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ कि जहाँ तक बिरहा है तहाँ तक हमको लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं अनुमान लगाता हूँ कि बिरहा क्षेत्र के लोग जो बिरहा से जुड़े हैं जी जी लगभग जरूर जानते होंगे। हाँ। तो भाई, जाने की जहाँ तक बात है, लोग जाने न जाने, लेकिन अपने मर्यादा को, अपने इज्जत को समाज में बचा के रखना चाहिए। जी जी, यही संदेश आप भेज रहे हैं। जब हम ही गलत हैं तो हम अच्छा संदेश इस चीज पे करके पब्लिक को क्या देंगे? सही बात है। तो सुदई भाई अगर बहुत बढ़िया बात बोलेंगे, अगरानंद बाबा के चेला है सुदई जी, वो तो बहुत बड़े महान संत के चेला हैं। जी जी, कहा जाता कि इतने बड़े महान संत के चेला हैं और उनका भी नाम खराब कर दिए कि अड़गड़ानंद बाबा के चेला हैं सुदई। और सुदई इतनी बड़ी गढ़ही में जाके डूब गए कि उसका कोई हिसाब नहीं। वो बहुत बड़ी गढ़ही है ना जी जी, उस गढ़ही में जो डूब गया सो डूब गया, उबरा नहीं। अब ये लांछन जो लग गया है छूटने वाला नहीं है। वो 1,12,000 बरस तपस्या करें सुदई यादव, तभी ये लांछन जाएगा नहीं। आपने क्या बात कर दी। हाँ। सुदई यादव की वो मर भी जाएंगे तो भी सुदई यादव का नाम खराब हो गया तो हो गया। अब वो होने वाला नहीं है, जो हो गया वो हो गया। जो बिगड़ा वो सुधरा नहीं, ये ऐसा चीज है। हाँ, और जो सुधरा वो बिगड़ा नहीं। हाँ, जो बिगड़ के सुधरेगा वो तो फिर सुधर ही जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, जो बिगड़ गया जल्दी सुधरता नहीं, और जो बिगड़ के सुधर गया वो जल्दी बिगड़ता नहीं। चलिए, लाडला लाइव दुनिया चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाह रहे हैं जनता को? जनता को यही कहना चाहते हैं, मैं अपने आवाज के माध्यम से, अपने भाषा शैली के माध्यम से जी, हमसे किसी प्रकार की कहीं से त्रुटि हो गई होगी तो मैं पूरी जनता से माफ़ी मांगता हूँ। लालता गौया को आप लोग क्षमा कर देना। जो हमारे पास बुद्धि विवेक था, मैं सुदई यादव के विषय में बोल दिया। अब कहाँ तक सत्य है कहाँ तक असत्य है जी, उसको आप लोग माफ़ कीजिएगा लालता गौया को। यही लालता गौया कह रहे हैं सबसे निवेदन करके, और क्षमा चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम। लाडला लाइव दुनिया में